नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर कॉलाइडल स्टेट में आज हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलाइडल सॉल्यूशन के विषय में अध्ययन करेंगे। ग्राहम ने पदार्थों को विसरण की दर के आधार पर अर्थात डिफ्यूजन रेट के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स हम किसे कहेंगे? The solution of the substances like sugar, sodium chloride, sodium hydroxide pass very easily through the parchment is known as crystalloids। अर्थात कुछ पदार्थों के विलयन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, शुगर का विलयन है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ये पार्चमेंट पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। इनको ग्राहम ने क्रिस्टलॉइड इसलिए कहा क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये क्रिस्टलाइन स्टेट में रहते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलॉइड कहा। कॉलॉइड्स से कहते हैं द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस विच डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और वेजिटेबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर आर कॉल्ड कॉलॉइड्स। एग्जाम्पल हमने जिलेटिन, प्रोटीन, ग्लू, यानी जिलेटिन, प्रोटीन, ग्लू ये कॉलॉइड्स हैं जो कि एनिमल मेम्ब्रेन या हम वनस्पति झिल्ली या हम कहें पार्चमेंट पेपर, इनमें से किसी से भी पास नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे विलयन हमारे कॉलॉइड्स विलयन कहलाते हैं। कॉलॉइड ग्रीक वर्ड कोला से बना है जिसका अर्थ है ग्लू, यानी कॉलॉइड्स कोला प्लस ऑइड्स अर्थात ग्लू प्लस लाइक, यानी गोंद जैसे या ग्लू जैसे, तो ऐसे पदार्थों को कॉलॉइड्स कहेंगे। परंतु ग्राहम ने जो क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड की परिभाषा दी वह एक्सपेरिमेंट के आधार पर कई पदार्थों के लिए सही नहीं बैठती। जैसे हम NaCl के लिए लें, NaCl वाटर में तो क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार करता है, परंतु अल्कोहल में या बेंजीन में ये कॉलॉइड विलयन की तरह काम करता है। यानी अगर हम वाटर में इसका विलयन बनाएंगे तो वह क्रिस्टलॉइड की तरह व्यवहार करेगा, यानी पार्चमेंट से पास हो जाएगा, जबकि अल्कोहल में कॉलॉइड की तरह बनाएगा और पार्चमेंट से पास नहीं हो पाएगा। इसी से सल्फ़र को ले हम, सल्फ़र का अल्कोहल में विलयन क्रिस्टलॉइड होगा, बिहेव दर्शाता है, और वाटर में अगर हम बनाते हैं तो कॉलॉइड विलयन बनाता है। तो ग्राहम का जो कंसेप्ट था वो सभी के लिए सही नहीं बैठ पाता था, इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट आया। मॉडर्न कंसेप्ट में कॉलाइडल स्टेट को मैटर की दूसरे स्टेट की तरह माना, जैसे लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट होती है, इसे कॉलाइडल स्टेट माना, और ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉलाइडल स्टेट जो है पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, जो सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज है उस पर डिपेंड करता है। पार्टिकल के साइज के आधार पर जो सॉल्यूशंस हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलाइडल सॉल्यूशन, यानी वास्तविक विलयन, निलंबन और कॉलाइडल विलयन। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि ट्रू सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, वास्तविक विलयन। जैसे हम नमक को जल में घोलें तो जो विलयन हमें मिलता है वो ट्रू विलयन होगा, यानी वास्तविक विलयन होगा। ये है, यानी अगर हम इस विलयन में पार्चमेंट से पास करें तो नमक को अलग नहीं कर सकते, आसानी से विलयन पास हो जाएगा पार्चमेंट से। सस्पेंशन हम देखें, एक जल से भरे गिलास में अगर हम फ्लोर डालें और उसको घोलें तो जो विलयन बनता है वो सस्पेंशन होगा, यानी पूरी यह इसमें पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहेंगे। और हम मिल्क लें तो मिल्क हमारे कॉलाइडल विलयन का एग्जाम्पल है।
इनको हम डिफ़ाइन करें और डिफ़ाइन के साथ साथ हम इनमें कंपैरिजन देखें, तो हम सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, पार्टिकल साइज़ के बेस पर अगर हम देखें तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज जो होगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या 10⁻³ एंगस्ट्रॉम या 100 मिली माइक्रोन से अधिक होगा, जबकि कॉलॉइड्स में ये 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होगा, या हम ये कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻³ एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, या हम ये कह सकते हैं 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन के बीच का होगा। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होगा, या हम कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, या हम ये कह सकते हैं 1 मिली माइक्रोन के करीब होगा। अगर हम इनकी विजिबिलिटी देखें तो सस्पेंशन में पार्टिकल को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, जबकि कोलाइडल में पार्टिकल को हम विजिबल यानी नेकेड आइज से नहीं दे सकते, केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। जबकि हम ट्रू सॉल्यूशन में किसी भी ऑप्टिकल मीन्स से नहीं देख सकते, ना तो नेकेड आइज से देख सकते हैं और ना ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर हम सेपरेशन की बात करें तो सस्पेंशन को हम फिल्टर पेपर से या मेम्ब्रेन से, दोनों से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल को हम फिल्टर पेपर से तो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में हम दोनों ही मीन्स से यानी फिल्टर पेपर से या मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर डिफ्यूज़न हम देखें तो सस्पेंशन में डिफ्यूज़न नहीं होता है, कोलाइड्स में बहुत स्लो डिफ्यूज़न होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में डिफ्यूज़न रैपिडली होता है। सेटलिंग देखें हम, यानी नीचे बैठता है कैसे नहीं, अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे बैठ जाएगा, जबकि कोलाइड्स में पार्टिकल सेटल्ड नहीं होते आसानी से, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूग करें तो वो सेटल्ड हो सकते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में सेटल्ड नहीं होते, यानी नीचे नहीं प्रेसिपिटेट होते। नेचर हम देखें, सस्पेंशन का नेचर होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है, विषमांगी है, यानी इसमें हमें दो फेजेस नेकेड आइज से देखने पर आसानी से दिख जाती हैं। हेट्रो और कोलाइड्स भी हेट्रोजेनस है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस है, यानी हम दोनों फेजेस को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी नेकेड आइज से देखने पर हमें एक ही फेज दिखाई देती है। टिंडल इफेक्ट या हम ब्राउनियन मोशन देखें तो सस्पेंशन में मे और मे नॉट शो, अर्थात शो भी कर सकती हो नहीं भी, जबकि कोलाइड में ये दोनों इफ़ेक्ट पाए जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन में ये दोनों इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये हमारे सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशंस थे। नेक्स्ट हम ले कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो फेजेस होती हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरी डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज हम किसे कहेंगे? डिस्पर्स फेज कोलाइडल सिस्टम में पार्टिकल जो मीडियम में घुले हैं वो डिस्पर्स फेज कहलाते हैं, जबकि जिस मीडियम में पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं वो डिस्पर्स मीडियम कहलाता है। जैसे ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये जो ब्लू डॉट दिखाए गए हैं पार्टिकल हैं जिसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, और ये येलो कलर का जो विलियन है ये डिस्पर्सन मीडियम है जिसमें यह पार्टिकल डिस्पर्स है यानी घुले हैं, तो ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। डिस्पर्स फेज कम क्वांटिटी में होता है जबकि डिस्पर्सन मीडियम अधिक क्वांटिटी में होता है। कोलाइडल सिस्टम को हम कोलाइडल डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें जैसे गोल्ड सॉल्व,
इसमें गोल्ड पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स फेज होंगे और वाटर जो है वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में डिफरेंस देखें तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, डिस्पर्स फेज डिसकंटिन्यूस होती है जबकि डिस्पर्सन मीडियम कंटिन्यूस होता है। डिस्पर्स फेज जो पार्टिकल्स हैं वो कम क्वांटिटी में होंगे जबकि डिस्पर्सन मीडियम अधिक मात्रा में होगा। डिस्पर्स फेज को हम इंटरनल फेज भी कहते हैं जबकि डिस्पर्सन मीडियम हमारा एक्सटर्नल फेज कहलाता है। तो ये हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में डिफरेंस था, और ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।